क्लास 7 साइंस प्रकाश चैप्टर। आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। आप लोग इससे पहले जान चुके होंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम सभी को किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम सभी को किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। अब जो वस्तु को हम देख रहे हैं तो उस वस्तु को देखने में हम किस तरह से सक्षम हैं। तो जब प्रकाश का प्रवर्तन की घटना घटती है तभी हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसलिए प्रकाश का प्रवर्तन को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को वापस भेजने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को वापस भेजने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये अगर सरफेस है, ये एक सतह है, एक आईना है या कोई भी सतह है, किताब का सतह हो सकता है, टेबल का सतह हो सकता है, तो जब इससे कोई प्रकाश ऐसे टकराती है ना इस तरीक़ा से, तो ये इस तरीक़ा से लौट जाती है। तो ये वापस भेजने की जो क्रिया हुई, इस क्रिया को ही बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये सतह हो गया, इस सतह पे जो प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ी, इस आने वाली किरण को, इस सतह से टकराने वाली किरण को कौन सी किरण बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। आने वाली किरण जो उस सतह से टकरा रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है। प्रकाश की किरण जो किसी वस्तु द्वारा वापस भेजी जाती है उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं। वापस भेजी जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। ये इस तरह से टकराई तो आपतित किरण, और ऐसे लौट गई तो ये कहलाई प्रवर्तित किरण। तो आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा के लौट जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। अब इसी चीज़ को हम यहाँ फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। फिगर में देखिए लिखा हुआ यहाँ पर है कि अगर हम कोई सतह लेते हैं, जैसे कि नीचे दर्पण लिए हैं। अब इस दर्पण में हो क्या रहा है कि दर्पण में इस जगह से आ रही है किरण, तो ये कहलाई आपतित किरण। ये टकरा के लौट जा रही है तो कहला रही है प्रवर्तित किरण। और बीच में जो ये डॉट 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 करके दिया हुआ है ना, ये है अभिलंब। ये एक काल्पनिक रेखा है समझाने के लिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या संबंध है। उसको समझाने के लिए एक काल्पनिक रेखा ली जाती है जिसको बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब जब खींचते हैं तो आपतित किरण के साथ और ये अभिलंब के साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है। उस रिलेशनशिप को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, जिस आपतन कोण को आई लिखा जाता है। तो कहीं पर अगर स्मॉल आई लिखा हुआ है तो उसको हम लोग आपतन कोण पढ़ेंगे प्रकाश चैप्टर में। इसी तरीक़ा से अगर परावर्तित किरण हुई जो लौट जा रही है वापस टकरा करके, और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं परावर्तन का कोण। परावर्तित किरण के साथ अभिलंब जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन का कोण, और इसको आर से डिनोट्स करते हैं, आर से सूचित करते हैं, और इसको आई से सूचित करते हैं। और ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 45 डिग्री पर आपतन कोण बना रही है तो 45 डिग्री पर परावर्तन कोण भी बनाएगी। ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। हम लोग ऊंचे क्लास जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। इसके बाद जो है समतल दर्पण के बारे में देखते हैं। समतल दर्पण जिसको हम लोग आईना भी कह सकते हैं। समतल दर्पण को हम लोग मिरर कहेंगे, आईना कहेंगे, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। इसमें तस्वीर कैसे बनता है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई वस्तु, कोई सामान जो उस आईना के सामने रखा हुआ है। और जब उस आईना के अंदर हम इसका तस्वीर को देखते हैं तो
तो ये बन रही है। और यहाँ लिखा हुआ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसी काल्पनिक प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी। कुछ लोग इसे काल्पनिक भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे आभासी भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। होता क्या है कि जब ये वस्तु से प्रकाश इस दर्पण से टकराती है, इस आईना से टकराती है, तो ये टकरा के लौट जाती है, क्योंकि प्रवर्तन होगा तो प्रवर्तन में लौटेगा। तो ये लौटती है इस तरीक़ा से और हमारे आँखों से टकराती है, हमारे आँख से टकराती है। और जब हमारे आँख से टकराती है, ये प्रवर्तित किरणें हमारे आँख में जब जाती है, तो ये वस्तु हमें इस आईना के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इससे यहाँ पर यह साबित हुआ कि हम किसी वस्तु को कब देख पा रहे हैं, उसका तस्वीर हम तब देख पा रहे हैं जब उस वस्तु से प्रवर्तित किरणें हमारे आँख में आती है। ये अगर आपतित होगी तो प्रवर्तित भी तो होगी, और जब प्रवर्तित होगी तो इसका तस्वीर हम यहाँ पर आराम से देख पाएंगे। तो ये फिगर से आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने आँख से उस वस्तु का प्रतिबिंब आईना के अंदर तभी देख पाते हैं जब परावर्तन की घटना घटती है। अब समतल दर्पण में जो तस्वीर बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता ये हुआ कि वो जो तस्वीर बनाता है वो आभासी होता है। आभासी मतलब काल्पनिक होता है। काल्पनिक होने के साथ साथ सीधा होता है। देखिए, ये वस्तु सीधी रखी हुई है तो इसका भी तस्वीर कैसा बना? सीधा बना। तो काल्पनिक होती है और प्रतिबिंब कैसी बनती है? सीधी होती है और दर्पण के पीछे बनती है। दर्पण के पीछे बनने का मतलब कि ये वस्तु दर्पण के इधर आगे है और ये दर्पण का क्या हो गया? अंदरूनी हिस्सा हो गया। दर्पण का अंदरूनी हिस्सा हो गया, उसी को यहाँ बोला जा रहा है कि दर्पण के पीछे बनती है। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा उसका तस्वीर बनेगा। देखिए, वस्तु यहाँ पर जिस तरीक़ा से जितना हाइट का है, जितना ऊंचाई का है, उतना ही हाइट का उसका प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु जितना बड़ा होगा उसी के अनुसार उसका हाइट होगा, उसका प्रतिबिंब का भी। ये कहाँ होती है ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आभासी होती है, सीधी होती है, दर्पण के पीछे बनती है, वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही साइज का उसका तस्वीर भी बनेगा। तो ये होता है सब समतल दर्पण में, यानी घर वाले जो आईना है उसमें। इस तरह की बातें हम लोग देखेंगे। अब देखिए, इसी प्रतिबिंब के बारे में हम लोग अगर आगे देखना चाहते हैं तो ये प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। अभी बताए थे, एक वास्तविक प्रतिबिंब होती है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होती है। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में क्या जानकारी हम लोग ले सकते हैं? वह छवि का मतलब प्रतिबिंब, वह छवि जो स्क्रीन पर प्राप्त की जाती है, स्क्रीन पर प्राप्त की जाती है। मतलब ये हुआ कि वह छवि जिसे हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर्दे पर देख सकते हैं। पर्दे पर देख सकते हैं मतलब जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा होता है ना, वहाँ पर जो फिल्म देखते हैं वो किस तरह का तस्वीर दिखाता है? वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाता है। तो स्क्रीन पर जिसे हम देख सकते हैं उसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वो हमेशा उल्टा बनती है। ठीक है, आँख के अंदर जो तस्वीर बनती है वो भी वास्तविक प्रतिबिंब ही होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। लेकिन दिमाग में जब वो वास्तविक प्रतिबिंब जाती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा वो सीधी हो जाती है, तो वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। ये एक अलग मैटर है। जब आँख के बारे में बताया जाएगा तो वहाँ समझाई जाएगी कि किस तरह से वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनने के बावजूद भी हमें सीधी दिखती है। सिनेमा हॉल में भी जो पर्दा में देखते हैं वो भी सीधी दिखती है। नहीं, हम बोल रहे हैं क्या चीज़ कि सिनेमा हॉल के पर्दे पर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फ़ोटो वीडियोज़, वो सब कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब का है, क्योंकि उसको पर्दे पर दिखाया जा रहा है। तो फिर वो सीधी क्यों दिखती है? तो ये सब कुछ रीज़न है जिसको हम लोग हायर क्लास में जब जाएंगे तो धीरे धीरे समझेंगे। तो आपको क्या जानकारी रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगी वो कैसी होगी? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगी वो उल्टी होगी और इसे पर्दे पर आसानी से दिखाया जा सकता है। अब है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में क्या जानकारी लेना है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है वो
पर्दे पर नहीं दिखाई जा सकती है। वास्तविक प्रतिबिंब जस्ट उल्टा, इसे पर्दे पर नहीं दिखाई जा सकती है। जो तस्वीर, जो प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, यानी उसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। यह हमेशा क्या होती है, सीधी होती है। यह छवि हमेशा सीधी होती है। यहाँ पर हमेशा छूट गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, वो हमेशा क्या होती है, सीधी होती है। और ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है जिसको आभासी छवि बोल रहे हैं, ये महज एक भ्रम है। भ्रम का मतलब कि हकीकत नहीं लेकिन फिर भी लगता कि है, उसको बोलते हैं भ्रम। तो आभासी प्रतिबिंब क्या है, महज एक भ्रम है। और ये क्या होती है, सीधी होती है और इसे पर्दे पर दिखाना संभव नहीं है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो सामान्य दर्पण है, जो सामान्य दर्पण है, वो सामान्य दर्पण में एक घटना घटती है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण। पार्श्व व्युत्क्रमण। पार्श्व व्युत्क्रमण का मतलब क्या होता है कि जब आप सामान्य दर्पण में, समतल दर्पण में घर के आईने में खड़े होते हैं तो आपका तस्वीर हूबहू बनाता है। लेकिन होता क्या है कि दाहिने भाग का प्रतिबिंब, दाहिने भाग का प्रतिबिंब बायां भाग बन जाता है। दाहिना का क्या बन जाएगा, बायां। दाहिना का बन जाएगा बायां और बायां का बन जाएगा दाहिना। मतलब दाहिना हाथ जो है वो मिरर में आपको बायां साइड में दिखेगा और बायां हाथ जो है वो मिरर में आपको दाहिना साइड में दिखेगा। तो दाहिना का हिस्सा बायां में दिखता है और बायां का हिस्सा दाहिना में दिखता है। ये घटना ही कहलाती है पार्श्व व्युत्क्रमण। और ये किस में घटती है, सामान्य दर्पण यानी आईना में, जो हम लोग घर में देखते हैं, समतल दर्पण में घटना घटती है। तो अगर आप शर्ट पहने हुए हैं, शर्ट में जो पॉकेट है वो पॉकेट एक्चुअली जो रियल में होती है वो हमारे बायां साइड में होती है। लेकिन जब आप मिरर में, आईना में सामने खड़े हो जाइएगा तो वो पॉकेट आपके राइट साइड यानी दाहिने की तरफ दिखेगी। तो इससे साबित हो जाएगा कि जो आपका लेफ़्ट है वो राइट में चला गया, जो राइट है वो लेफ़्ट में चला गया। अगर आप दायां हाथ को उठाते हैं तो आईना में बायां हाथ उठा हुआ दिखाएगा। अगर आप बायां हाथ उठाते हैं तो आईना में आपको लगेगा दाहिना हाथ उठ रहा है। तो इस घटना को बोलेंगे हम लोग पार्श्व व्युत्क्रमण। इसी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कि हम लोग अपने लाइफ में भी देखते हैं। पार्श्व व्युत्क्रमण को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं एम्बुलेंस को लेकर के। एम्बुलेंस अक्सर देखिएगा कि आगे में जो लिखा रहेगा ना एम्बुलेंस गाड़ी में, वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो, ऐसे अधिकांशतः तो इंग्लिश में ही लिखा रहता है, हिंदी से नहीं लिखा रहता है। इंग्लिश से लिखा रहता है एम्बुलेंस उल्टा स्पेलिंग में, उल्टा अक्षर से लिखा रहता है। ऐसा इसलिए होता था कि आगे जो, उसके आगे जो गाड़ी से आ रही है उसका जो किनारे साइड में ड्राइवर के बगल में जो लगा रहता है मिरर, उसमें जब वो रिफ्लेक्ट करे तो रिफ्लेक्ट करने में क्या होगा कि सीधा दिखेगा। और सीधा जब दिखेगा तो सीधा इसलिए दिखता है क्योंकि वो इस दर्पण को लेकर के जब काम हम कर रहे हैं, जो ही बोल रहे हैं पार्श्व व्युत्क्रमण, वो इसी पर फॉलो होने लगती है। क्योंकि दर्पण है, आईना है, तो उस पर ये नियम तो फॉलो करेगा ही। तो वो नियम फॉलो करती है तो उल्टा जो अक्षर लिखा हुआ है गाड़ी में वो उस मिरर में जब जाएगा तो उसको कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। इसी तरीक़ा से अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं तो इस तरीक़े से आप लिख लीजिए रेड और यहाँ पर लगा दीजिए एक मिरर। मिरर में जब इस रेड को देखिएगा ना तो ये उल्टा आपको दिखेगा, इस तरीक़ा से दिखेगा। ये जो है ये इस तरीक़ा से उल्टा दिखेगा आपको लिखा हुआ। क्यों ऐसा उल्टा दिख रहा है? अगर उल्टा लिखिएगा तो फिर सीधा दिखेगा। इसका मेन कारण क्या है कि ये पार्श्व व्युत्क्रमण घटना को बता रहा है कि लेफ़्ट राइट में चला जाएगा और राइट लेफ़्ट में चला जाएगा, तभी इसी वजह से ऐसा दिखता है। तो ये सब आप करके भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लिंक को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।